इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षता। आप सभी को पूरे आंखें न्यूज़ 24 की फैमिली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। देश मना रहा दीपावली, दीपों के उत्सव पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। देश को मिला दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए घटाया गया। बिहार सरकार ने भी कम की एक्साइज ड्यूटी। प्रकाश पर्व के उजाले से नहाया पटना, हर जगह लाइटिंग्स की चकाचौंध, घर से लेकर बाजार तक दुधिया रोशनी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बोले, हमारी दिवाली कभी नहीं आती, सरकार भी नहीं देती है ध्यान। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, अचानक दिल्ली रवाना। पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी भी साथ गए राजधानी। नमस्कार, मैं अक्षता। आंखें न्यूज़ 24 की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। The whole family of Aankhe News 24 wishes you a very happy and prosperous दीपावली। अब समाचार विस्तार से। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दीपों के उत्सव पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आम लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली शरद ऋतु हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्यौहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। माना जाता है दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्यावासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की यह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय वर्ष में यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झड़ियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे और सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। भारत में प्राचीन काल में दिवाली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है ये ग्रंथ पहली शताब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे।
दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दिवाली को यम और नचिकेता की कथा से भी जोड़ा जाता है। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवार के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयों और सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई का, प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श दरवाजे के पास रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मोदी सरकार के बाद नीतीश कुमार ने भी आम लोगों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटाया जाएगा। पेट्रोल पर ₹1.30 और डीजल पर ₹1.90 राहत देने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की। मोदी सरकार के बाद नीतीश कुमार ने भी आम लोगों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटाया जाएगा। पेट्रोल पर ₹1.30 और डीजल पर ₹1.90 राहत देने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹10 की कटौती कर दी गई थी। दोनों राहत के बाद बिहार के लोगों को पेट्रोल पर ₹6.30 और डीजल पर ₹11.90 राहत मिलेगा। बिहार में वैट घटाने की जानकारी पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर लोगों से साझा की। उन्होंने लिखा कि बिहार में पेट्रोल पर ₹1.30 और डीजल पर ₹1.90 कम होगा। उत्पाद शुल्क पर ₹5 और ₹10 कटौती के बाद बिहार में पेट्रोल ₹6.30 और डीजल ₹11.90 मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से राहत देने के बाद राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ गया है। हर तरफ से वैट घटाने की मांग तेज हो गई है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी होने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों को तेल पर वैट कम करके इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी होने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए राज्यों को तेल पर वैट कम करके इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। इससे पहले बुधवार की शाम को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए थे। पेट्रोल ₹5 सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में ₹10 की कटौती की गई। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क आज यानी गुरुवार से क्रमशः ₹5 और ₹10 कम कर दिया गया। पेट्रोल की तुलना में डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी दुगनी होगी। आगामी रबी सीजन को देखते हुए किसानों के लिए राहत की खबर है। इस राहत के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की भी उम्मीद बढ़ गई है। प्रकाश पर्व के उजाले से पूरा पटना शहर नहा गया है। मंदिरों से लेकर रास्तों तक हर जगह लाइटिंग्स की चकाचौंध देखी गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दीपों का त्योहार दीपावली आज मनाई जा रही है। इस मौके पर शहर का चप्पा चप्पा दूधिया रोशनी से नहा गया है। बाजार में भी पूरे दिन चहल पहल रही तथा देर शाम तक लोग फल, मिठाई, मेवा, पटाखा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, पूजा सामग्री आदि खरीदारी करते दिखे। मिट्टी के दिए तथा रंग बिरंगे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटों की दुकानों पर भी पूरी चकाचौंध खूब देखी गई। बच्चे तथा युवाओं में पटाखा की दुकानों पर खरीदारी में होड़ देखा गया।
पिछले साल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस तथा लॉकडाउन की पाबंदियों के कारण दीपावली का त्यौहार शांतिपूर्ण मनाया गया था, लेकिन इस बार महंगाई के बावजूद बाजार में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ती देखी गई। बाजार गुलजार होने से दुकानदारों तथा व्यवसायियों में खुशी व्याप्त थी, पर संध्या पर खरीदारी करने के साथ ही लोग अपने घरों को कृत्रिम लाइट, रंगोली तथा बंधनवाड़ से सजाते दिखे। अधिकांश लोग पूरे दिन साफ सफाई में व्यस्त रहे। दीपोत्सव को लेकर चारों तरफ उल्लास का वातावरण देखा गया। दीपावली पर लोगों के घरों के दिए लड़ियों से जगमग दिखे। पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ हमारे संबंधों में आई खटास के बावजूद लोगों का चाइनीज लाइटों से ध्यान अभी तक नहीं भटका है। दीपावली के पूर्व संध्या पर बाजार में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। सुबह से लेकर शाम तक आवश्यक सामानों की खरीदारी में लोग व्यस्त रहे। मुख्य बाजार राजागोला रोड तथा स्टेशन रोड में देर शाम तक जाम लगा रहा। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ दीपावली के दिन ही अयोध्या आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे शहर की सफाई कर दीप जलाए थे तथा फुलझड़ियाँ छोड़ी थी। बाजार में चाइना निर्मित वस्तुओं की धमक से दीपावली भी अछूती नहीं रही, बल्कि इस बार भी शहर के अधिकांश घर मिट्टी के दिए और भारत में बनी लाइटों की अपेक्षा चाइनीज बल्बों से ही जगमग दिखी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, Principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए क्या दिवाली और क्या त्योहार। हमारे रिपोर्टर आशीष चक्रवर्ती ने आज दिवाली के दिन इन लोगों से बात की तो इनका दर्द मानो झलक गया। वे लोग बोले, हमारी दीपावली कभी नहीं आती, सरकार भी हम पर ध्यान नहीं देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। शहर के बीचों बीच एक ऐसी दुनिया जो आप देख सकते हैं, यहाँ एक ऐसी बस्ती भी बसी हुई है जिसको दिवाली, छठ या कोई भी पर्व आए कोई मतलब नहीं रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। बाबू, दिवाली में पटाखा मिला आपको? मिला है। कौन दिया? बांटने वाला दिया। तुमको नहीं मिला है? पैसा नहीं होगा? नहीं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ किस तरह दिवाली मना रहे हैं। आप देखिए यहाँ चकाचौंध रोशनी शहरों के बीच में एक बूढ़ी माता से हम बात करेंगे। दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, आपको कुछ मदद मिला सरकार से? अभी नहीं, कुछ नहीं मिला बउआ। कुछ नहीं मिला? नहीं। दिवाली है, छठ आने वाला है, कैसे आप मनाइएगा? अब कैसे कहेंगी बउआ, कोई जाएगा किसी से 5 घर भीख मांग के कुछ ले आवेगा, क्या करें। देखिए एक ऐसा ज़िंदगी, बूढ़ी माता जो बैठी हुई है, काफ़ी उम्मीद सरकार से बनाए हुए हैं, कह रहे हैं जो हम भीख मांग के ही
मनाएंगे छठ और दिवाली, लेकिन इनको क्या भीख मिलता होगा आप देख सकते हैं। आइए आगे हम आपको और दिखा रहे हैं। यहाँ एक तरफ चकाचौंध रोशनी है और एक तरफ ये लोग अपना खाना बना रहे हैं। कोई मतलब नहीं है दिवाली छठ से। क्या बना रहे हैं आप? दिवाली है लेकिन आप क्या चावल बना रहे हैं? दाल चावल बना रहे हैं। दाल चावल बना रहे हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही बस हम मांगते हैं, छठ आए हैं करने। तो दिवाली आप लोग दिवाली कैसे मनाइएगा? पैसा नहीं है, दाल चावल बस ऐसे ही दाल चावल खा के मना लेंगे, क्या करेंगे। सरकार से कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? मिले या ना मिले उनसे क्या, कब तक चलेगा उनसे। आप देख सकते हैं दाल चावल खा के हर कोई जहां शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे परिवार बच्चों को लेके दाल चावल खा के खुशियाँ मना रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है सरकार मदद करे नहीं करे, दाल चावल खा के खुश है। दिवाली आने वाली है, आप लोग क्या करते हैं? दीपावली आने वाला हम लोग छठ के मांगते हैं, छठ पूजा के लिए छठ करते हैं हम लोग भी। तो आप लोग मांग के छठ पूजा दिवाली मनाते हैं, ऐसे मतलब सरकार से कोई मदद नहीं, सरकार कुछ मदद नहीं करता। हम लोग अपने मांग को पर्व के लिए दीपावली मनाते हैं। हम लोग दीपावली हम लोग मनाते हैं, दीपावली छठ भी मनाते हैं। हम लोग भी गरीब को हम लोग का कोई साथ नहीं देने वाला, अपने से अपने हम लोग काम करते हैं। आप लोग खुद कमाते हैं, खुद मतलब आप लोग खाते हैं, कोई मतलब सरकार से मदद नहीं मिलती है। काफ़ी उम्मीद बनाए होंगे आप सरकार जी से। हाँ, हम लोग खुद अपने अपने से खुद कमाते, खुद अपने हम लोग बच्चे लोग को खिलाते हैं। हम लोग को आदमी भी काम करता है, फिर हम लोग भी मांगते हैं, मांग को अपना काम धाम करते हैं। तो छठ मनाते हैं, सरकार लोग हम लोग का कुछ मदद नहीं करता है, न हम लोग जानते हैं। जैसे अब हाल ही में ठंडा का मौसम आने वाला है, कैसे आप लोग गुजर बसर कीजिएगा? हम लोग ठंडी के मौसम में है पर ज़्यादा समय काटते हैं, मांग उंग के खाते चाहते हैं, और क्यों कुछ काम नहीं करते हम लोग। कोई मदद नहीं मिलती है। आप देखिए एक और इंसान से हम बात करेंगे। क्या बना रहे हैं अब भैया, क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। दिवाली आने वाला है, आपके बच्चा है, ये है छोटा सा भूख से मर रहा है। ऐसा नहीं है तो कैसे आप ये लोग को सब्जी भात बन रहा है। सब्जी भात बना रहे हैं। कोई हाँ कोई कुछ नहीं दे रहा है। आप देखिए यहाँ सब्जी भात बन रहा है, एक तरफ गाड़ी चल रही है, शहर का चकाचौंध रोशनी के बीच में एक ऐसी बस्ती भी बसी हुई है जिनको कोई मतलब नहीं रहता है। दिवाली छठ या कोई भी पर्व सरकार तो काफ़ी वादे करते हैं लेकिन कितना पूरा होता है आप देख सकते हैं। शहर को बीचों बीच एक ऐसी ज़िंदगी की कहानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंडा का मौसम है, खाली बदन में खड़े हैं और यहाँ हर लोग मतलब स्वेटर पहन के या ठंडे आने वाली है कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। कोविड भी इस दौरान चल रही है, कोविड का भी क्या क्या इनको सरकार की तरफ से मदद मिला है आप देख सकते हैं। आप देखिए जे 2 साल से जो कोरोना आया है, ये आया है, नहीं पैर मत छूइए। सरकार से क्या हाँ सरकार से कहा हमको कुछ नहीं मिला बाबू, हमको दे दे वो कुछ हो भाई, खाने पीने की मर रहा है बाबूजी, हम लोगों को कुछ मिलेगा? हम लोग कमल गुजरा दे वो और ओढ़ने पहनने के दे वो, खाने पीने के दे सरकार। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोगों ने बीजपुर है। तो क्या करते हैं आप लोग खाने पीने के लिए? क्या हैं, खाते हैं बाबू, और क्या करते हैं, मांगते हैं, खाते हैं बस। सरकार से कुछ मदद नहीं मिली? ना ही कुछ नहीं मदद मिला। सरकार हाकिम आप मदद दे दीजिए कुछ, हम लोगों को सुविधा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ सरकार तो काफ़ी बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह दिवाली छठ या कोई भी पर्व मनाए जाते हैं। आप देखिए एक बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं जो उनके माता पिता पटाखे लाएंगे, ये लाएंगे, लेकिन बात ये है कि यहाँ दाल चावल खा के ही लोग खुश रह रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? दाल चावल बना रहे हैं। दिवाली छठ आ रहा है, दिवाली नहीं खेले हुए, पैसा कौड़ी नहीं है, इसीलिए गरीब के पास का है, यही खा रहे दाल भात नीमक रोटी। सरकार आप लोग को कुछ मदद करती है? कहाँ करता है, नहीं करता है। वो 5 वाला कुरकुरे बांट कर चला जाता है तो का वही में ज़्यादा हो गया अमीर आदमी,
तो आप लोग गुजर बसर कैसे करते हैं आप लोग अपना? हम लोग मांग कर करते हैं 1-2 पैसा, बस पेट पला जाता है, उसी में खुश रहते हैं। बस खाना पीना को मिल जाता है, खा पी कर वही में अपना खुश हो जाते हैं। देखिए, एक ऐसी जिंदगी जो कितना भी पर्व आए, दिवाली, छठ या धनतेरस, लेकिन एक ऐसी बस्ती जो खुद कमाते हैं, खुद मांग के खाते हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इन लोगों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। आप लोग को मेरे तरफ से, तमाम लोगों को मेरे तरफ से दिवाली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, और तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। बुधवार को वह अचानक पटना प्रवास छोड़कर दिल्ली लौट गए। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत परिवार के 12 सदस्य दिल्ली रवाना हो गए। उन्हें अभी कई दिन यहाँ रहना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने से ठीक दिवाली से पहले दिल्ली लौटना पड़ा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। बुधवार को वे अचानक पटना प्रवास छोड़कर दिल्ली लौट गए। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत परिवार के 12 सदस्य दिल्ली रवाना हो गए। उन्हें अभी कई दिनों तक यहाँ रहना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने से ठीक दिवाली से पहले दिल्ली लौटना पड़ा। इस बार लालू यादव 10 दिनों तक पटना में रहे, उपचुनाव में प्रचार भी किया, साथ ही 10 दिनों में रोज दर्जनों लोगों से मुलाकात भी की। इस कारण ही उनकी तबीयत फिर से नासाज होने की बात बताई जा रही है। राजद प्रमुख लगभग 3.5 साल के बाद 24 अक्टूबर को पटना आए थे। पटना आने के बाद वह तेज प्रताप प्रकरण को शांत करने में तो सफल हो गए, लेकिन दोनों सीटों के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को सफलता नहीं दिला सके। पटना प्रवास का उनका कार्यक्रम अभी लंबा था, लेकिन लोगों से मिलने जुलने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। लिहाजा वह शाम की फ्लाइट से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी संग लौट गए। दिल्ली में उनकी स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए दिल्ली जा रहा हूं। दरअसल बिहार में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले ही लालू यादव पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुशेश्वर स्थान में 27 अक्टूबर को चुनावी रैली को संबोधित किया था। एयरपोर्ट पर जब लालू यादव पहुंचे तो उन्हें सहारा देकर गाड़ी से उतारा गया। चारा घोटाला में जमानत के बाद लालू यादव पटना आए थे। इससे पहले वे लगातार दिल्ली में ही बेटी मीसा भारती के आवास पर रुके हुए थे। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। देश मना रहा दीपावली, दीपों के उत्सव पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। देश को मिला दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए घटाया गया। बिहार सरकार ने भी कम की एक्साइज ड्यूटी। प्रकाश पर्व के उजाले से नहाया पटना, हर जगह लाइटिंग्स की चकाचौंध, घर से लेकर बाजार तक दुधिया रोशनी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बोले, हमारी दिवाली कभी नहीं आती, सरकार भी नहीं देती है ध्यान। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, अचानक दिल्ली रवाना। पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी भी साथ गए राजधानी। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।